तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वह अपनी मम्मी से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। अब इसी तरह सरू को यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जब बारिश हो रही होती है, सरू एक कैफे के बाहर बैठा होता है। उसके अंदर एक लड़का बैठा कॉफी पी रहा होता है। सरू बाहर बैठा हुआ उस लड़के की नकल उतार रहा होता है। वह लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वह लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस से कहता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलना नहीं आता, यह हिंदी में बात करता है। और जब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो इसने बोला यह गणेश तले से है। और गणेश तले के बारे में ना ही वो लड़का जानता था और ना ही वो पुलिस अफसर, क्योंकि गणेश तले मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा गांव होता है। वो लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है, लेकिन सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल सरू बहुत छोटा है, इसलिए उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता है। पुलिस उसके घर वालों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर सरू के घर का और उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है और सरू को वहां पर 3 महीने गुजर जाते हैं। अब 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है, जिसका नाम मिस सूद होता है। वह सरू को बताती है कि वह पिछले 3 महीने से तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा और हमने न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं अपनी अम्मी और बड़े भाई गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिस सूद कहती हैं हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। वो कहती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिस सूद सरू को घर ले आती हैं, जहां पर हम कुछ और बच्चों को भी देखते हैं। मिस सूद इन सभी बच्चों को इंग्लिश के मैनर्स सिखाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। मिस्टर जॉन और मिसेस सू, जिन्होंने सरू को